पहुंच रहे हैं और वो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, विश्व को सत्याग्रह की सीख सिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और लगातार यहाँ पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, माफ करिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। अगवानी कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग। और राजघाट का अगर ये देखें पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, बेहद खूबसूरत तरीके से इस क्षेत्र को एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर शांति के मसीहा, जहाँ पर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी चिर निद्रा में लीन है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं। और आने का सिलसिला शुरू हो गया है इस समय विदेशी मेहमानों का लगातार जारी है। जो भारत भारतीयता के रूप को यहाँ पर देखेंगे, जो कि भारत के सत्य अहिंसा के स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अनेक डिग्निटरीज का, जो कि राजघाट पहुँच रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, जिन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य की नीतियों को अपनाते हुए अपने जीवन में उतारते हुए पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से एक सत्याग्रह के द्वारा राजनीतिक विजय हासिल की जा सकती है और उपनिवेशवाद को चुनौती दी जा सकती है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्य के प्रयोग के द्वारा और सत्य के आग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले एक विश्व का निर्माण किया जा सकता है। एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि विश्व कल्याण की बात करता हो। ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का अंगवस्त्र देकर भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी, जहाँ पर चिर निद्रा में लीन है, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कंप दीपशिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है। एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है और उन्हीं भावों को आत्मसात करने लगे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख घेब्रेयेसस वो भी पहुँच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तपः। अहिंसा परमम सत्यम, सत्य है जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी कैसे सत्याग्रह के द्वारा औपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, औपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंगवस्त्रम की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण के अनासक्त, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक, सबने गांधी जी से प्रेरणा ली, चाहे दल से विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंगवस्त्र से,
खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं, ऐसे ताने बाने बने हुए हैं, जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्ते अपरिग्रह की भी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु थे, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम थे, उनके तारे वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद। इनके वालिद साहब जो कि शेख मुजीबुर रहमान, वो खुद महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांधी सत्य और अहिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया प्रधानमंत्री, ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना वाजेद पहुंची हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के अंग वस्त्र से। बांग्लादेश की लड़ाई में हम भूमिका निभाने वाले इनके पिता गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहाँ पर धैर्य और संयम की परीक्षा होती है, वहाँ पर गांधी महात्मा गांधी राजघाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों की, और खादी के अंग वस्त्र के द्वारा उन्हें खादी जिसमें भारतीयता समाहित है, और उन्हीं खादी के अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें प्रतिपादन किया गया। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद जुगनाथ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर विदेशी मेहमानों राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसात कर निर्माण के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। करके विदेशी मेहमान लगातार अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं, और चकित कर देने वाला पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। वही गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्वात निष्कंप शिखा आप देख रहे हैं, जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, जो अहिंसा को परम सत्य बताती है, जो अहिंसा को धर्म बताती है, सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोदय के द्वारा, न्यास की भावना के द्वारा एक काल नहीं है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग के, गांधी मानवता का अगला विकास। अगर देखें तो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया। सत्य के संघर्ष के द्वारा नए राष्ट्रों के निर्माण, अपने साध्य और साधन दोनों की सूचिता की बात महात्मा गांधी करते थे। अगर साध्य के को हासिल करने की बात हो, समूचा का समूचा उनका मानवता के कल्याण का महामंत्र जो उन्होंने दिया, वो दुनिया ने सत्य अहिंसा के रूप में देखा, और सत्य अहिंसा की दृढ़ता के समाज स्तर पर इस समय पूरी दुनिया पहुंच रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन का समूह और उनके राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राजघाट पर आने का सिलसिला विदेशी मेहमानों का लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विचारों, गांधी जी के मूल्यों को, खादी के वस्त्र को अंग वस्त्र के रूप में भेंट करके विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं, और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने खादी सूत काटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आह्वान किया।
सूद काटने का उन्होंने आह्वान किया, ग्राम स्वराज के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया। ग्राम स्वराज की जो संकल्पना उन्होंने की वो ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटीर उद्योगों के स्थापना के द्वारा गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए कैसे भारत का निर्माण किया जाए, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर भी हो, क्योंकि गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे तो अंततः राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर होगा। ऐसे विचारों को गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी द्वारा, अंग वस्त्र के द्वारा उनको भेंट करके और साथ ही साथ और महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि गांधी का सर्वोप्रिय वस्त्र था, जो जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा राजघाट पर G20 सदस्य दिने मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंग वस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा। खादी के वो वस्त्र जिन गांधी जी के भारत निर्माण में ये नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विशिष्ट रूप में पूरी दुनिया के लिए सब अपने में समाहित किए हुए पूरी दुनिया को बताता है किस तरीके से भारत भारतीयता विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करती है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करती है, और दुनिया के कल्याण की कामना करने वाला अकेला भारतवर्ष है। और उसी भारत के अमृत काल में आयोजित किए गए G20 के शिखर सम्मेलन में आज पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी से, खादी के अंग वस्त्र से स्वागतार्थ गांधी जी के लिए उसमें हिंसा नहीं होती है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है, और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वो अहिंसा का वो मार्ग है जो कि जिसने की पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। शांति के अधिष्ठाता, शांति और अहिंसा के पथ प्रदर्शक निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धावनत होगी, विनयावनत होगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। अलग अलग शब्दों में बापू की अभिव्यंजना की गई है। कहा गया है, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने खुद ही सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है। उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राणपण से लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा, अंत्योदय के सिद्धांत के द्वारा, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का, जो कि इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी, हम अपने राजनीतिक हितों को, अपने सामाजिक हितों का पोषण कर सकते हैं। पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई, भारत की आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने रोका, और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने एक समतामूलक समाज के साथ साथ रक्तहीन क्रांति का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया, जिससे अनेक दुनिया भर की पूरी दुनिया श्रद्धावनत है। सत्य अहिंसा के पुजारी के सामूहिक भारत भारतीयता का प्रतीक है, जो कि गांधी का प्रतीक है। गांधी के विचारों को आत्मसात किए हुए खादी का अंग वस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री ने विदेशी मेहमानों का है। और जिस विश्व के पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
G20 शिखर सम्मेलन के जो ध्येय वाटरकृत संरक्षण के सिद्धांत, जलवायु संरक्षण के सिद्धांत, जिनका प्रतिपादन भारत भारतीयता में किया गया, जिनको आत्मसात किया गांधी जी ने, और उन्हीं गांधी मूल्यों के प्रतीक स्तंभ के रूप में खादी के वस्त्र से इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेशी में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की जा सकती है। शुभ साधन और शुभ साध्य के द्वारा इसके दोनों की शुद्धता के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने किसी ऐसे साध्य को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुचित साधन हो। गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी के वस्त्र के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, जो कि राजघाट पहुंच रहे हैं। राजघाट जहाँ वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं G20 में आए हमारे विदेशी मेहमान। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है बापू के बारे में कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्यहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। गांधी आज भी पूरी दुनिया के सामने प्रासंगिक है। वो चिर पुरातन है तो वो चिर नवीन है, और ये चिर पुरातन और चिर नवीनता का जो मूल मंत्र है वो भारत भारतीयता को अपने में समेटे हुए है, जो कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करता है। विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्र के द्वारा, और उन्हें गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के जीवनचर्या से संबंधित अद्भुत तथ्यों को बता रहे हैं। किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के प्रयोग के साथ ही साथ समूचे मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांत के द्वारा, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व चकित कर देता है पूरी दुनिया को। किस तरीके से रक्तहीन क्रांति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अस्तेय और अपरिग्रह, जो कि हमारे गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किस तरीके से विश्वव्यापी है। तो अगर देखें तो प्रेम और भाईचारे के सिद्धांत ने जारी किया। ऑस्ट्रेलिया ने रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिडनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गांधी जी को सब वहाँ पर पूछते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समय पहुंच चुके हैं राजघाट। कतिपय कारणों से स्वागत करते हुए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, समय की शिला पर हस्ताक्षरित संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशन जिसको कहा जाता है, और अनेक ऐसे अवसरों पर दोनों देशों ने की सीख दी पूरी दुनिया को, जिन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, जिन्होंने विश्व कल्याण की कामना की, और जिन्होंने भारत भारतीयता और सनातन के मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का राह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी में आज़ादी दिलाई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर सभी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बर्तानिया साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला देने वाले महात्मा गांधी, जिनको कभी उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था, आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत भारतीयता को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है, भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है। और ऋषि सुनक का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा
स्वागत कर रहे हैं खादी का वह वस्त्र जो कि सर्वप्रिय था गांधी जी को, और जो कि गांधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना की बात करता है। और इसी तरीके से स्वराज से स्वराज की स्थापना में लगातार लगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। खादी के वस्त्र से, जो कि खादी पर्याय है गांधी के विचारों का, खादी जो कि पर्याय है भारत भारतीयता का, खादी जो कि विचार पर्याय है गांधी के विचार का, उससे अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं, रेशम के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में अवगत। राजघाट पर उड़ाना जारी है और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो राष्ट्राध्यक्षों का, इन प्रमुखों का भारत आने का, भारत में जो ये पहुंचे हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए एक इतिहास यहाँ पर रचा गया है। लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है राजघाट पर। इमैनुअल मैक्रोन राजघाट पहुंच चुके हैं और विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि नेता, राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और आज सम्मेलन के दूसरे दिन पहला कार्यक्रम के तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम के तौर पर राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष और इमैनुअल मैक्रोन का बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के अंग वस्त्र के द्वारा, खादी का वह वस्त्र जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है। हाथ से बुना हुआ ये खादी हैंडलूम जो भारत के कारीगरों की, भारत की ब्रांड खादी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और हम देख सकते हैं इस वक्त जो बाखनौर में साबरमती आश्रम की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने अतिथियों को इस तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं साबरमती आश्रम के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इस तस्वीर की महत्व के बारे में, जो इस वक्त हमारे पीछे हम देख रहे हैं। तमाम अतिथिगण जो पहुँचे हैं राजघाट में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सहज एक उनका अंदाज है, का लहजा है, जिस तरह से तमाम अपने अतिथियों को बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका स्वागत करते हुए और उन्हें इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए महात्मा भारत में मौजूद है एक सार्थक चर्चा के लिए। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री तथ्य स्थापित किया जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपने हितों के पोषण के लिए सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र G20 शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य रखा। वसुधैव कुटुंबकम का वो ध्येय वाक्य जो हमारे सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता से आता है, जो ये कहता है कि अयम निजः परो वेति करना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भेद करना ये तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच होती है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर स्थापित करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया और यही हमारा ध्येय वाक्य रहा। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं राजघाट और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दुनिया के अनेक दिग्गज महापुरुषों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। अगर देखें तो चाहे दलाई लामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, या फिर अनेक ऐसे लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब के ऐसे जानती है भारत महात्मा गांधी को इसी रूप में पूछता है और पूरी दुनिया और दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, विनयावनत होंगे, श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राजघाट पर।
यहाँ उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों के प्रति, गांधी जी के संस्कारों के प्रति खादी के अंगवस्त्र से उनका स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी विविधता, और कैसे इस विविधता में एकता के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस विषय और सामूहिक समाधान यहाँ पर तैयार किया है भारत ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं राजघाट और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पहुंचे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बिल्कुल, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर है, और बेहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है। G20 में शिरकत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के और प्रगाढ़ होते संबंधों में। और जया अगर देखें तो इससे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने अपने उस दौरे को तीर्थ यात्रा कहा था। और राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से, यह हमारी परंपरा है आदि देवों को, और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बाइडेन ने। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, और 30 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और एक बार फिर यहाँ पर जो पीछे तस्वीर है साबरमती आश्रम की, इसके बारे में से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, एक बहुत ही आत्मीयता से भरा रिश्ता है, एक कनेक्ट है, और लगातार उसकी झलक हम देखते हैं। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके किस तरीके से एक समतामूलक समाज और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ बंधुत्ववादी विश्व के निर्माण की पूर्व पीठिका लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता विश्व कल्याण के लिए गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके सपने हैं, उसको चरितार्थ करने में